साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे मुख रोगों की। मुख रोगों में जैसे कि पायरिया है या मुख दुर्गंध है या कीड़े लग जाना है, ये आमतौर पर क्यों होता है? हालांकि जिसे दांत घिसते हैं, कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी की वजह से घिसा करते हैं। और पायरिया का कारण, मुख्य कारण है हमारे पेट में जब ठीक से पाचन हो नहीं पाता है, जो भी हमने खाया है, तो वो धीरे धीरे गैस बनाना शुरू करता है और गैस और उसके वजह से वो धीरे धीरे हमारे मुख में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। और दुर्गंध होने के बाद में जब ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रमेह हो जाता है, तो मैल भी जमना शुरू हो जाता है साथ साथ। और जब मैल जमना शुरू हो जाता है तो फिर दांतों में कैविटी जमा होना शुरू हो जाती है। जब कैविटी जमा होना शुरू हो जाती है तो फिर पायरिया का रूप ले लेता है। आज तक कितने भी अंग्रेजी दवा कराई जाए, एलोपैथी दवाई कराई जाए, परंतु फिर इसका निस्तारण नहीं होता, ये ठीक नहीं होता। ये कहीं ना कहीं हमारे मुंह में अपना जड़ जमाए रहता है और मुख की दुर्गंध हमारे पेट में जाती है और हमारे पूरे शरीर को दूषित करता है। इसमें कीटाणु हो जाते हैं, वो आसानी से नहीं जुड़ जाते। हाँ, अगर हम कुछ औषधि पौधों का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं इसको ठीक भी किया जा सकता है और अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। और मुख दुर्गंध, वो हमारे दांत भी साफ होंगे, स्वच्छ होंगे, चमकदार होंगे। उसके साथ साथ मुख की सारी बीमारियों का निस्तारा हो जाएगा। तो इसमें मुख्य तौर पे हम हालांकि ये तो एक लंबी सीरीज है, क्योंकि प्रकृति तो भरमार है। जैसे मुख्य तो है नीम, बबूल, पीपल, पाखर, बरगद, अमरूद, इस तरह बहुत सारी वृक्षों का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। मौलसरी इसमें है। इनमें अगर हम बराबर इनकी दतून करते रहें तो ये सारी स्थितियां नहीं पैदा होती। एक लठजीरा भी आता है, लठजीरा। अगर लठजीरा की दातून डेली की जाए तो उससे भी मुख के सारे या दांतों के सारे रोग का शमन हो जाता है और हमारे मुख में का जो दुर्गंध है ये नहीं आती है। तो इसमें हम आज बात करेंगे एक आछी। जिस किसी के पायरिया हो जाता है, पायरिया इतना कठोर होता है कि उसमें मुख में दुर्गंध, बराबर पीऊ निकलना, मुख में मवाद आ जाना और दांतों के मसूड़ों में यहाँ सड़न आ जाती है, तो वो लाल लाल रहते हैं। उसके साथ साथ दांत हिलने लगते हैं, दर्द भी करता है। तो इसमें सबसे बढ़िया प्रयोग है आछी। आछी वृक्ष की अगर जड़ का इसको महीन चूर्ण करके और इससे मंजन किया जाए तो तत्काल लाभ मिलता है। इसमें आछी वृक्ष की जड़ का चूर्ण का मंजन करावें तो तत्काल लाभ मिलता है। हम इसके कुछ पत्ती, आछी के कुछ पत्तियों का, मान लीजिए 2.5 तोला के लगभग, 2 तोला के लगभग हम रस निकाल लेते हैं और उसमें शहद मिला करके पत्तों का सरस और त्रिकुटा मिला लेते हैं, सोंठ मिर्च पीपल, और इसके बाद में इसका सेवन करते हैं कुछ दिनों तो जो हमारे शरीर में, जो हमारे मुख में दुर्गंध और उसके विषाणु आ जाते हैं और शरीर में जाते हैं, तो उन विषाणुओं को ये दूर कर देता है। ये बहुत उत्तम है। इसी क्रम में मैं निर्गुंडी की बात करूंगा। निर्गुंडी भी बहुत अच्छा जो है, पायरिया के लिए बहुत अच्छा है। इसका निर्गुंडी के 250 ग्राम पत्तों को अगर हम सेंधा नमक मिला के और काली मिर्च मिला करके और इसका क्वाथ बनाकर कुल्ला करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा राहत होती है। इसी क्रम में काई वृक्ष है, इसकी तो एक लंबी सीरीज है। अब अगर बताया जाए तो ऐसे कोई पेड़ नहीं है जिससे नागर मोथा, हरण, त्रिकुटा, वाय बिड़ंग, नीम पत्र, गौमूत्र में मिला करके छाया शुष्क करके इनका चूर्ण की गोली बना के और मुख में रखा जाए तो कुछ दिनों के प्रयोग से हमारे पायरिया या मुख दुर्गंधी से
और जो हिलते हुए दांत हैं उनसे हमें राहत मिल जाती है। अब जैसे नीम की जड़ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाए, इसका क्वाथ बनाया जाए और 5 मिनट तक रोज कुल्ला किया जाए और छोटी छोटी जो कोमल पत्तियां हैं उनका गंडूसा किया जाए, मतलब उनको मुख में रखकर कुचलते हैं और उसके बाद में 4-5 मिनट बाद हम उसको थूक देते हैं। तो इस तरह कुछ दिन करने से धीरे धीरे हमारे जो विषाणु मुंह में हैं और जो जिससे दुर्गंध और तमाम तरह की दिक्कत होती है उससे हमें राहत मिल जाती है। अब जैसे पीपल है, पीपल की छाल, बरगद की छाल, पीपल, बरगद, पाखर, जामुन और कपित, कैथा, खैर, इनका सबका छाल और मॉल इनका सबका वो करके छाल को कूट पीस करके अगर क्वाथ बनाकर और इसमें मौलसिरी कि अगर हम छाल को कुछ दिनों तक लगातार मुंह में भर करके और उसका कुचलते रहें और उसके बाद एक घंटा आधा घंटा कुचलते रहें दांतों से और धीरे धीरे करते तो हमारे जो हिलते हुए दांत हैं वो कठोर हो जाते हैं। और जैसे एक किसी क्रम में है बच, अजवाइन, चित्रक, सेंधा नमक, सोंठ, संभालू, इनका सभी को मिला करके चूर्ण करके गड़ूसा करने, मतलब इसको क्वाथ बनाकर गड़ूसा करने से धीरे धीरे हमारे पायरिया रोग से हमें निवृत्ति मिलती है, दंत रोगों से हमें राहत मिल जाती है।